हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, ल्यूक 13 चैप्टर 1 वर्स से 21 वर्स, जजेस 12 चैप्टर 13 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 वचन से 21 वचन, न्यायों की पुस्तक 12 अध्याय 13 अध्याय। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 वचन से 21 वचन, न्यायों की पुस्तक 12 अध्याय 13 अध्याय। हम पहले वचन से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, इन वचनों के आधार से हमारा जीवन बनने के लिए हमारी सहायता करो। परमेश्वर के आत्मा ये वचन हम में ठहरे रहे और आपके वचन के आधार से हमारा विश्वास, चरित्र और दर्शन हम में पूरे होते रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। अध्याय 13 लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 वचन से। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। सप्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सप्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो वो, परंतु सप्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सप्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है, और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दूं? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सब आटा खमीर हो गया।
न्यायों की पुस्तक हम पढ़ेंगे 12-13 अध्याय। पहले 12 पढ़ेंगे पहले वचन से। तब एप्रैमी पुरुष इकट्ठे होकर सापोन को जाकर यप्तह से कहने लगे कि जब तो अम्मोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया? हम तेरा घर तुझे समेत जला देंगे। यप्तह ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अम्मोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था, और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला, और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ आए हो? तब यप्तह गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके अप्रैम से लड़ा, और अप्रैम जो कहता था कि हे गिलादियों, तुम तो अप्रैम और मनश्शे के बीच रहने वाले अप्रैमियों के भगोड़े हो, और गिलादियों ने उनको मार लिया। और गिलादियों ने यरदन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई अप्रैमी मसीहा कहता कि मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू अप्रैमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वह उससे कहते, अच्छा शिब्बोलेत कहे। और वह कहता शिब्बोलेत, क्योंकि उससे वह ठीक बोला नहीं जाता था। तब वे उसको पकड़कर यरदन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 अप्रैमी मारे गए। यप्तह 6 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब यप्तह गिलादी मर गया, और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। उसके बाद बेतलहम का निवासी इबसान इसराइल का नया न्याय करने लगा, और उसके 30 बेटे हुए, और उसने अपनी 30 बेटियां बाहर ब्याह दी, और बाहर से अपने बेटों का ब्याह करके 30 बहू ले आया, और वह इसराइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इबसान मर गया, और उसको बेतलहम में मिट्टी दी गई। उसके बाद जबूलूनी एलोन इसराइल का न्याय करने लगा, और वह इसराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलान जबूलूनी मर गया, और उसको जबूलून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई। उसके बाद हिल्लेल का पुत्र यिरातोनी अब्दोन इसराइल का न्याय करने लगा, और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए, जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। वह 8 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब हिल्लेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन मर गया, और उसको अप्रैम के देश के पिरातोन में, जो अमालेकियों के पहाड़ी देश में है, मिट्टी दी गई। अध्याय 13 पहले वचन से। और इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु जब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रहे कि न तो तू दाख मधु व और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा, और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा।
उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, और न उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब न तो दाख मधु व और किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। तब मानोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन। परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि वो जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानोह उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया कि जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा कि क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाख मधु व और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को माने। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, चाहे तो मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानोह तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरे हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तो उसे क्यों पूछता है? तब मानोह ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। तब मानोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसकी आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनदान में उसको उभारने लगा। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, ये वचन हमारे जहन में ठहरा रहे और इसके मनन हम में होते रहे। तेरे भेद और रहस्य हम प्राप्त करते रहे। तेरे लिए, तेरे राज्य को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर पाए। अनुग्रह कर हमको, फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में इन वचनों के द्वारा हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।